जहां आपके पति का अपमान हुआ हो वहां कदापि आपको नहीं जाना चाहिए। आपका अपमान हुआ है, आप चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन जहां आपके पति का अपमान हो गया हो वहां कभी मत जाना, चाहे वो किसी भी स्थान में हो। ये शास्त्र कहता है सती जी ने बात नहीं मानी, सती जी जबरदस्ती यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर के उन्होंने संकल्प ले लिया, ओहो मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, इस अपराध के साथ में इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती हूँ। तुरंत इस संकल्प के साथ में अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। चारों ओर हाहाकार मचने लगा, गर्जना होने लगी। भगवान शंकर के पास में समाचार गया, भगवान ने अपने जलमग्न बाल को उखाड़ करके धरती पर पटक दिया, उससे राक्षस उत्पन्न हुआ, वो जाकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगा। पुनः भगवान विष्णु किसी भी प्रकार से बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे। तब भगवान ने जो संबोधन किया है वह जानना अति आवश्यक है। इस पद्धति से हमको क्या सीख मिली है? हमारे जीवन में जो कर्म हो रहे हैं, हमारे जीवन में जो क्रियाकलाप चल रही हैं, इन क्रियाकलापों में हमको सतर्क रहना है। हमें अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने मन से अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा करना है, अपने समाज को बरकरार रखना है। ये आप सती चरित्र सिखाता था। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जो इस सती चरित्र को केवल सुन मात्र लेता है, इसको अपने जीवन में प्रवेश मात्र करा लेता है, उसका गृहस्थ धर्म कभी नहीं बिगड़ता है। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि प्रत्येक वो कर्म जो शंकर जी ने अपने गृहस्थ को बचाने के लिए किया, वो संसार में प्रत्येक पति का कर्तव्य है। और जो सती कर रही है वो प्रत्येक पत्नी का स्वभाव है। इसलिए पति पत्नी पर उस तरह से अधिकार रखते हुए उस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे कि जिससे उसका गृहस्थ धर्म बचा रहे। संसार में भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, यदि हमारे अवगुण को आप देखोगे, हमारे कष्ट को देखोगे आप, तो देखते रह जाओगे। हमारे अवगुण को, हमारे कष्ट को मत देखना, हमारे दुख को मत देखना, हमारे इस मन के ऊपर आप दया करना, हमारी स्थिति के ऊपर आप दया करना। और जब ये भाव जागृत होगा तब आपके हृदय में कहीं जाकर के ये भक्ति आपको स्थिरता दे पाएगी। शंकर जी सती जी को लेकर के उस टूटे फूटे शरीर के हड्डियों को लेकर के जाकर के बैठ गए हैं और दिन रात रुदन कर रहे हैं। वो भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।